नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हमारा जो है रीजनिंग जो है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से। आप लोगों को मैं जीरो से शिखर का सफर बिल्कुल आप और हम दोनों साथ मिलकर तय करेंगे। और क्लासेस जो स्टार्ट होंगी रीजनिंग की, बिल्कुल जीरो से होगी। और जीरो का मतलब क्या है? अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए एबीसीडी की। और एबीसीडी की क्या नॉलेज होनी चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए कि एबीसीडी में जिन जिन अल्फाबेटों का यूज होता है उनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि उनका नंबर एबीसीडी में कौन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बी का नंबर बताओ कौन से नंबर पे होता है, तो आप कहोगे सर दूसरे नंबर पर। अगर मैं कहूं पी का नंबर बताओ, तो पी का नंबर आप बताओगे 16 नंबर पर। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले सीखना है एबीसीडी का नंबर। एबीसीडी में कौन से अल्फाबेट का नंबर क्या है। मैं उम्मीद रखना मैं आपके 10 मिनट लूंगा और 10 मिनट में मैं आपको आज एबीसीडी के ऐसे नंबर सिखा के जाऊंगा कि पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी आप चाहे कुछ भी भूल जाओ, लेकिन एबीसीडी के ये अल्फाबेट के नंबर नहीं भूल सकते। ठीक है, साथ ही साथ रटना कुछ नहीं है, बस सीखना है। चलें जी, इसी के साथ शुरुआत करते हैं और एबीसीडी सीखते हैं सबसे पहले रीजनिंग में। देखो आपके सामने यहां पे एबीसीडी लिखी हुई है और यहां पे आप आज सीखोगे क्या कि एबीसीडी का कौन सा अल्फाबेट जो है आपके कौन से नंबर पर आता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं यहां से, सबको पता है, देखो ये चीज तो आपको पता है ए कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। चलो जी अगर मैं बात करूं यहां से, ए पहले नंबर पर आता है। इसके बाद बात करूं बी का नंबर 2, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4। डी का नंबर 4 हो गया। अब आपको पता क्या है, यहां तक तो सब जानते हैं कि डी कौन से नंबर पर होता है, चौथे नंबर पर। इसके बाद आपको एक वर्ड याद करना है, सिंपल एक वर्ड याद करना है। कौन सा? ई जो टी। क्या याद करना है? ई जो टी। ई जो टी, और ये टी वाई है, वाई वाला ई जो टी। ठीक है, ये याद करना है। और इसमें 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल चलाना है। तो सबको पता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो इसमें क्या करना है? ये वर्ड याद करना है ई जो टी। और सबको पता, यहां से क्या करोगे, ई जो टी जैसे आप याद करोगे, और ये वाई वाला है, ई वाला नहीं है, लास्ट में इसमें वाई है। इसमें आपको करना क्या है, यहां पे 5 का टेबल जो है चला देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पूरे 25। कहने का मतलब ई कौन से नंबर पे आता है? ई का नंबर 5 होगा, जे का नंबर 10 होगा, ओ का नंबर 15 होगा, टी का नंबर 20 होगा, वाई का नंबर 25 होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी अब बात करें। देखो ई का नंबर क्या हो गया, आपको याद है यहां से 5। अब देखो करना क्या है, अब आपको अल्फाबेट देखते ही उसकी जो है प्लेस वैल्यू पता चल जानी चाहिए। देखो अगर मैं एक काम करूं, यहां से एफ को अगर मैं उल्टा कर लिख दूं, एफ को अगर मैं उल्टा लिखूं और ये वाली जो शेप है इसको मैं अगर ऐसा कर दूं, तो आप मुझे बताओ ये किसकी शेप ले रहा है, कौन सा नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर 6। तो एफ का नंबर क्या हो गया? 6। चलो जी अगर मैं जी की बात करूं, तो जी में ये जो पूंछ है ना, इस पूंछ को आप ऐसे नीचे की तरफ कर दो, तो आप मुझे बताओ ये कौन सा नंबर ले रहा है, किस नंबर की शेप ले रहा है? आप कहोगे सर ये 7 नंबर की शेप ले रहा है। इसका मतलब जी का नंबर 7 हुआ। चलो जी एच की मैं बात करता हूं। अगर मैं एक काम करूं, एच में नीचे से ऐसे मिला दूं और ऊपर से ऐसे मिला दूं, तो ये 8 जैसी शेप ले रहा है, नहीं ले रहा? तो इसका मतलब एच का नंबर 8। रटना कुछ नहीं है, देखते ही आपको जो है अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता चल जानी चाहिए। चलो जी अगले नंबर की बात करता हूं, आई। अगर मैं आई में एक काम करूं, ऐसे कर दूं,
तो ये किसकी शेप ली आई ने, 9 की, तो इसका मतलब आई का नंबर 9 हो गया। चलो जी आगे बात करता हूं जे की। हमें ई जोटी से पता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जे की प्लेस वैल्यू क्या है, जे की प्लेस वैल्यू आपको पता चलेगी 10 ई जोटी से, ठीक है। सिर्फ ये याद करना, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको, ठीक है। चलें जी बात करते हैं के की। बात अगर मैं करूं के की, तो आप लोगों ने, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आईपीएल देखते होंगे। एक आईपीएल की टीम है, कौन सी, किंग्स 11 पंजाब। कौन सी है, याद है ना, किंग्स 11 पंजाब। तो वहां से याद रखो, के से जब भी आपका वर्ड आए तो आपके माइंड में क्या चीज क्रिएट होनी चाहिए, किंग्स 11 पंजाब क्रिएट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, मैंने बताया किंग्स 11, किंग्स 11, ठीक है, किंग्स 11, किंग्स 11, ठीक है। तो यहां से के का नंबर आपको याद हो गया 11। चलो जी इसके बाद एल का बात करते हैं। आप जब छोटी क्लास में थे तो सबसे पहले काउंटिंग पढ़ते थे ना, काउंटिंग सिखाते थे, कैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सिखाते थे। तो एल का नंबर कैसे याद रखना है, आप एक वर्ड बोलो काउंटिंग में 12, आप क्या बोलो, 12 बोलो। और 12 बोलने के बाद थोड़ा सा सोच के देखो कि 12 जब आप बोलते हो, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिस पे आप ज्यादा जोर दे रहे हो। तो आप देखोगे जैसे 12 बोला आपने, तो एक अल्फाबेट है एल, उस पे ज्यादा आपने प्रेशर दिया। तो जब भी एल आए तो आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्या क्रिएट होना चाहिए, 12। तो एल का मतलब 12, तो इसका मतलब एल कौन से नंबर पे हो गया, आपका 12 नंबर पर। चलो जी एम की बात करते हैं। एम का नंबर कैसे याद करोगे, एम का नंबर याद करने का तरीका क्या है। एम देखो ऐसे बन रहा है, अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं, एम ये वाली शेप लेगा, एम क्या लेगा, ये वाली शेप लेगा। तो 3 पे तो एम होता नहीं, 3 पे तो सी होता है। 3 के बाद 3 कौन सी वाले नंबर में आएगा, 13 में। इसका मतलब एम का क्या नंबर हो गया, एम का नंबर हो गया 13। चलो जी एन कैसे याद करोगे, एन याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। नवंबर में एक फेमस डेट है, कौन सी फेमस डेट है, 14, और एन से नवंबर, 14 नवंबर, याद है ना, फेमस डेट है, चिल्ड्रन डे है। तो एन से जब भी आपको याद करना हो, माइंड में क्या क्रिएट होना चाहिए, 14 नवंबर। तो एन का नंबर क्या हुआ, एन का नंबर आपका 14 हो गया। चलो जी ओ का नंबर, ई जोटी वर्ड लिखा है, 5 का टेबल पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ओ पे जाके कितना हुआ, ओ का नंबर आपका हो गया कितना, 15 हो गया। ओ कौन से नंबर पे आ गया आपका, 15 नंबर पर। चलो जी इसके बाद मैं बात करूं पी की। पी की बात करते हैं, पी का कौन सा नंबर होगा। अगर मैं इसमें एक काम करूं, पी को मैं उल्टा कर लूं, तो पी किसकी शेप लेगा, ऐसी शेप लेगा। किसकी शेप लेगा, ऐसी शेप लेगा। इसका मतलब पी क्या बनाएगा, पी करीबन करीबन 6 बना रहा। तो आपको पता है पी जो है 6 पे तो हो नहीं सकता, 6 पे तो आपका एफ होता था, 6 पे आपका एफ होता था। तो यहां पे 6 नंबर जो है, 6 वाला डिजिट किस में आएगी, आपको पता है 6 के बाद 6 नंबर किस में आता है, 16 में। तो पी का नंबर क्या हुआ, पी का नंबर 16 हो गया, ठीक है। चलो जी इसके बाद क्यों की बात करते हैं। जिसमें भी पूंछ निकले, ये वाली पूंछ निकले से नीचे की तरफ खींच दो, इसे नीचे की तरफ खींच दो और 7 बना लो। तो क्यों का नंबर क्या बना, 7। 7 पे तो होता नहीं है, 7 पे कौन होता है, जी। तो 7 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें आपका 7 आपका आता है। तो आप कहोगे सर 17 में, तो क्यू का नंबर क्या हुआ, क्यू अपने आप में 17 नंबर पे आ गया। चलो जिसके बाद आर की बात करूं, तो आर में एक काम करो, ये चीज ऐसे घुमा दो, ये चीज ऐसे घुमा दो। तो ये जो शेप है, ये किसकी शेप ली इसने, आर की वाली शेप कौन सी ले रहा, 8 की। 8 पे तो होता नहीं है, 8 पे तो एच होता है। 8 के बाद 8 नंबर कौन से आपके नंबर में आता है, आप कहोगे 18 में। तो एस आर का नंबर क्या हुआ, 18 हुआ। चलो जी एस की मैं बात करूं, देखो एस लिखा है, एक काम करो, एस को अगर
अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये कहीं ना कहीं किसकी आकृति ले रहा है, किसकी शेप बना रहा है, नो की। तो नो पे तो होता नहीं है, नो पे तो आपका आई होता है। नो कौन से नंबर में आता है, सिंगल नो डिजिट कौन से नंबर में आएगी नो के बाद, आप कहोगे सर 19 में आएगी, तो ये हो गया आपका 19 नंबर पे। क्लियर, सारी चीज समझते आ रहे हैं। रटना कुछ नहीं है, सिंपल एक वर्ड याद कराया है, उसके बाद जो आपकी जो है अल्फाबेट है उनके शेप के अकॉर्डिंग ही घुमा रहे हैं। ठीक है, कुछ रटना नहीं है। उम्मीद है सबको अच्छे से आज एबीसीडी समझ में आ रही होगी। चलो जी, इसकी बात करते हैं टी की। तो टी कैसे याद रखना है, टी देखो ई जो टी में 5 का पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। क्या हुआ, 5 चौक कितना हुआ 20, 5 4 जा 20। तो टी कौन सा नंबर होता है एबीसीडी में 20। या आप याद कर लो, एक फॉर्मेट है क्रिकेट का, बड़ा जबरदस्त फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला फॉर्मेट कौन सा होता है, टी से याद कर लो T20। क्या टी से ऐसे भी याद कर सकते हो T20। तो टी का नंबर अपने आप में 20वां हो गया। चलो जी, इसके बाद यू कैसे याद करना है, यू याद करने का तरीका क्या है, आप देखो, आप सारे के सारे मैक्सिमम यहां क्या होंगे, सारे स्टूडेंट अंडर 21 होंगे। क्या होंगे, अंडर 21। जब भी यू आपके सामने कहीं लिखा हुआ दिखाई दे, आपको याद करने का तरीका क्या होगा, जब भी यू दिखाई दे तो आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए एक वर्ड, क्या, अंडर 21। क्या होना चाहिए, अंडर 21। तो u का आपका जो प्लेस वैल्यू है कौन सी है, 21। u का मतलब क्या होगा, इससे अंडर 21। इसका मतलब u की प्लेस वैल्यू क्या होगी, v की प्लेस वैल्यू आपकी 21 होगी। चलिए जी, इसके बाद v की बात करूं तो v कौन से नंबर पे होता है, देखो v में कितनी लाइन है, 1 2। कितनी लाइन है, 2। तो v में 2 लाइन है, तो 2 लाइन को 2 बार लिख दो। v में टोटल लाइन गिनो कितनी है, 1 2। तो 2 लाइन है, 2 बार लिख दो, 2 2। तो v का नंबर क्या हुआ, 22। ठीक है, चलो जी, इसके बाद w की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो, w को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो w ये वाली शेप लेगा। तो 3 पे तो w होता नहीं है, 13 पे नहीं होता, 13 पे m होता है। 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आपकी 3 डिजिट आपको मिले, 3 नंबर दिखाई दे। तो 13 के बाद ऐसा नंबर एक आगे जो आता है, ऐसा नंबर कौन सा होता है, 23 होता है। तो इसका मतलब w कौन से नंबर पे होगा, 23वें नंबर पे। चलो जी, x की मैं बात करूं तो x कौन से नंबर पे होता है, देखो x जो है, ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, x देखो क्या है, देखो x ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं एक काम करूं, x की ये वाली शेप में यहां मिला दूं और ये वाली ऐसी क्लोज कर दूं, तो ये बताओ किसकी शेप ले रहा है, किसकी आकृति बना रहा है। आप कहोगे सर ये कहीं ना कहीं 4 जैसी आकृति बना रहा है। क्या बना रहा है, 4 जैसी। दोबारा फिर देख लो, देखो x है, अगर मैं एक काम करूं, ये वाली चीज यहां मिला दूं और इस पे ऐसे हाथ रख लूं, तो ये कौन सी शेप ले रहा है, 4 जैसी शेप ले रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा हो गया। तो इसका मतलब ये 4 जैसी शेप लेगा, और 4 पे तो होता नहीं है, 14 पे भी नहीं होता। ठीक है, 14 के बाद 4 कौन से नंबर में आता है, 24वें नंबर पर। y का नंबर ई जोटी से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25। तो y का नंबर क्या हुआ, 25। और z का सबको पता है, z का नंबर 26। z का नंबर 26 होता है। उम्मीद है आज के बाद आपको जो है ऐसा कभी नहीं होगा, पूरी लाइफ में आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एबीसीडी के नंबर भूल जाओ। बस ये पैटर्न आप जो है ना 1-2 बार ट्राई कर लो, पूरी लाइफ में जो है ना कुछ भी भूल जाना। ठीक है, कुछ भी भूल जाओगे, लेकिन ये एबीसीडी की जितनी प्लेस वैल्यू आज मैंने आपको पढ़ा दी, आप ये नहीं भूल सकते। अगर आपको जो है ना एबीसीडी की प्लेस वैल्यू याद नहीं है ना, तो आप रीजनिंग आप कर तो लोगे, लेकिन करने का मतलब ये नहीं है कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन चीज है रीजनिंग आनी चाहिए और स्पीड से आनी चाहिए। आपकी स्पीड कब होगी, जब आपको एबीसीडी के सारी प्लेस वैल्यू याद होंगी। तो आज के बाद जो मैंने पैटर्न बताया, सारी चीज भूल जाओगे, लेकिन एबीसीडी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलें जी, इसके बाद बात करते हैं, अगर हम रीजनिंग
रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एबीसीडी की प्लेस वैल्यू हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें अपोजिट वर्ड पता होने चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम वो चीज पढ़ लेते हैं जो हमें रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज हर जगह है। तो सबके बाद हम पढ़ते हैं अपोजिट वर्ड। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत वर्ड कौन से होते हैं वे आपको पढ़ने हैं। चलो जी, अगर मैं बात करूं, यहां से एक एक की बात करते हैं। ए का अपोजिट जो होता है वो जेड होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, कहने का मतलब अगर मैं लेफ्ट से बात करूं, लेफ्ट से पहला नंबर ए होगा, ठीक है। ऐसी राइट से पहला नंबर जेड होता है, ठीक है। तो ये वाली सेंस है अपोजिट। और अपोजिट याद करने का तरीका क्या होगा? जब भी आपको कहीं कहीं ए लिखा देखो, आप कहीं भी ए लिखा हो और आपसे अपोजिट नंबर अगर पूछे तो आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए ए टू जेड। अगर जेड का पूछे तो आपके माइंड में क्रिएट क्या होना चाहिए? जेड से आपको याद है अपोजिट में ए टू जेड, तो जेड तो आपके पास है और क्या यूज किया आपने? ए। तो ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट क्या हो गया? ए हो गया। चलो जी, अगर मैं बात करूं बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका है बॉय। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका इसमें बॉय, और आपको दिख रहा है बॉय। जब भी आपसे पूछे बी का अपोजिट, आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए बॉय। इसका मतलब बी तो है, और बी का अपोजिट देखो यार, बी, और बी का अपोजिट वाई। चलें जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट होता है एक्स। कैसे याद करोगे? आपको पता है सिक्स क्या होता है? एक वर्ड होता है सिक्स, सिक्स माने 6। सिक्स में आप एस वाला ना लो, ये सी वाला लो, सिक्स करो, ठीक है। क्या याद होना चाहिए आपको? जो है आपके एक वर्ड याद कर लो सिक्स। जब भी सी आए या एक्स आए, एक्स का अपोजिट पूछे तो आपके माइंड में क्या क्रिएट होना चाहिए? सिक्स। इसका मतलब एक्स का अपोजिट हो गया सी। एक्स का अपोजिट क्या हो गया? सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। चलें जी, इसके बाद डी है। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। याद करने का तरीका माउंटेन ड्यू। एक बोतल होती है ना, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना, माउंटेन ड्यू। तो माउंटेन ड्यू से याद कर लो, चाहे इसमें लिख लियो, ऐड कर लियो, माउंटेन ड्यू से याद आपको ये माउंटेन ड्यू याद कर लियो। और यहां पे ड्यू का, डी का अपोजिट डब्लू और डब्लू का अपोजिट डी। तो जब भी आप जो है आप डब्लू का अपोजिट पूछे, माइंड में क्रिएट होना चाहिए माउंटेन ड्यू, और ड्यू वाला वर्ड पकड़ो, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी हो गया, ठीक है। चलें जी, इसके बाद ई का अपोजिट अगर मैं पूछूं, ई का अपोजिट होता है वी। ई का अपोजिट वी होता है। याद करने का तरीका कौन सा वर्ड याद करोगे? इवनिंग। क्या वर्ड याद करोगे आप? इवनिंग। और इवनिंग में ई और वी, ई और वी देखो, इवनिंग, इवनिंग में देखो शुरू के दोनों वाले वर्ड ले लो, ठीक है। अगर ई का अपोजिट पूछे, माइंड में क्रिएट होना चाहिए इवनिंग, और ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट ई। चलें जी, इसके बाद एफ का अपोजिट होता है यू। एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट यू। याद करने का तरीका फोर। क्या? फोर। याद करने का तरीका फोर, और फोर में एफ और यू। एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ। चलें जी, इसके बाद जी। जी का अपोजिट वर्ड जो होता है टी होता है। याद करने का तरीका सिंपल सा है, जीटी रोड। क्या याद करने का सिंपल सा तरीका? जीटी रोड। और इस जी में, जीटी रोड में जी का अपोजिट टी होगा और टी का अपोजिट जी होगा। समझ में आ गया? चलें जी, इसके बाद आगे बात करता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां से आगे बात करते हैं, ठीक है, यहां से आगे बात करते हैं हम। चलो जी, इसके बाद एच का अपोजिट होता है एस। इसका मतलब एच का अपोजिट एस कैसे याद रखोगे? एक वर्ड याद कर लो, हाई स्कूल। क्या याद कर लो? हाई स्कूल। हाई स्कूल याद करोगे, और वर्ड क्या? एच और एस। एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच होगा। जब भी एच एस का अपोजिट पूछे, आपके माइंड में कौन सा वर्ड आना चाहिए? हाई स्कूल। क्या आना चाहिए? हाई स्कूल। और हाई में एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। चलिए जी, इसके बाद आई। आई का अपोजिट आर। याद करने का तरीका क्या होगा? इंडियन रेलवे। क्या? इंडियन रेलवे।
जब भी आई का अपोजिट पूछे आपके माइंड में क्रिएट कौन सा वर्ड होना चाहिए, इंडियन रेलवे। और इंडियन में क्या, इस इंडियन वाले का आई और रेलवे का आर, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चले जी, जे का अपोजिट होता है क्यों, याद करने का तरीका क्या होगा, जंगल क्यों। क्या होगा, जे का अपोजिट क्यों और याद करने का तरीका जंगल क्यूइन होगा। तो जंगल में जे और क्यूइन में क्यों, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलें जी, इसके बाद के का अपोजिट पी होता है, याद करने का तरीका क्या होगा, कानपुर। जब भी के का अपोजिट या पी का अपोजिट पूछे तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद होना चाहिए, क्या, कानपुर। कानपुर में देखो कानपुर देखो, दो वर्ड पे ज्यादा जोर प्रेशर डाल रहे हो, कानपुर के और पी पे, तो इसका मतलब के का अपोजिट क्या हुआ, पी हुआ। चले जी, इसके बाद एल है, वर्ड है, एल का अपोजिट क्या है, ओ होता है, याद करने का तरीका क्या होगा, लव। एल का अपोजिट ओ होता है, याद करने का सिंपल तरीका होगा, आप सब 20 वाले को तो सारे के सारे याद कर लोगे, मुझे पता है पक्का। चलो जी, इसके वाले को तो आप जिंदगी में भूल ही नहीं सकते, एल का अपोजिट ओ और यहाँ पे ओ का अपोजिट एल, तो इसका मतलब क्या हो गया, लव याद कर लो। ठीक है, ये तो याद कर, मैं ही आपको बता रहा हूं, आप तो भैया इसको तो कर ही लोगे। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है आप पे। चले जी, इसके बाद अगला वर्ड है एम। अगला वर्ड है एम और यहाँ पे एम का अपोजिट होता है एन, याद करने का तरीका क्या होगा, मैन। जब भी एम का अपोजिट पूछे तो आपके माइंड में क्रिएट क्या होना चाहिए, आपके माइंड में सिंपल एक वर्ड क्रिएट होना चाहिए, एन। ठीक है, तो मैन, एम का अपोजिट क्या होगा, मैन होगा। एम का अपोजिट मैन होगा। उम्मीद है आपको ये सारे अपोजिट वर्ड जो है ना अभी के अभी याद हो गए होंगे, अभी के अभी आपने ये सारे अपोजिट वर्ड याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज के बाद जो है इस वाली चीज को आप जो है बिल्कुल घर बैठ के ना एक बार रिपीट कर लो, 1 से 2 बार रिपीट कर लो, सारे की सारी एबीसीडी के नंबर और सारे के सारे अपोजिट नंबर आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल सकते। बस 2 बार रिपीट कर लेना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलें जी, तो इसका मतलब क्या है, और एक चीज और याद रखना, अपोजिट जो ये नंबर होते हैं इनका सम मतलब कि इन दोनों नंबर का सम का मतलब योग कितना होता है, याद रखना, इनका सम योग 27 होता है। जैसे देख लो, ए और जेड बताया, ए का अपोजिट मैंने जेड बताया, तो एक कौन से नंबर पे होता है, पहले, और जेड का नंबर एबीसीडी में 26वां, और दोनों को जोड़ लो, इनका सम 1 और 26 कितना हुआ, 27। कोई सा भी ले लो, अपोजिट वर्ड जो है ये अल्फाबेट जो है इनका सम 27 होगा, चाहे कोई सा भी ले लो। देखो, जीटी रोड ले रहा मैं, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, देखो जी 7वें नंबर पर, टी 20वें, याद है ना, टी 21 से। जी कैसे याद है, इसकी पूंछ नीचे की तरफ कर दो, 7 की जैसी आपकी फिगर बना रहा है, तो 20 और 7 27। तो अपोजिट जो नंबर होते हैं इनका सम 27 होता है। चाहे आप देख लो, हाई स्कूल देख लो, एच एस कैसे याद है, हाई स्कूल, एच कौन से नंबर पे, देखो ऐसे कर लेते थे ना 8, और एस कैसे याद करोगे, 9 की शेप ले रहा है, 9 पे तो होता नहीं 19, तो 8 और 19 कितने हुए, 8 और 19 आपके 27। तो याद रखना, नोट करके इसे नोट डाउन कर लेना, अपोजिट जो अल्फाबेट होते हैं उनका सम कितना होता है, 27 होता है। चलो जी, इसका मतलब हम एबीसीडी भी सीख गए आज, अपोजिट वर्ड भी सीख गए। चलो जी, अब बात करते हैं सिलेबस की। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, अभी मैं बात करता हूं सिलेबस की। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है अल्फाबेट। क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्फाबेट। ठीक है, रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है आपका अल्फाबेट। और अल्फाबेट में भी आपकी 5 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में है। वे 5 चीजें कौन कौन सी हैं, पहला नंबर है आपकी अल्फाबेट सीरीज। क्या है, अल्फाबेट सीरीज। सबसे पहले नंबर पे आपको पढ़नी है अल्फाबेट सीरीज। दूसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है इसमें, अल्फाबेट में, इसमें आपको पढ़ना है फिलिंग द ब्लैंक सीरीज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक सीरीज पढ़नी।
ठीक है जी, अल्फाबेट टॉपिक में ये दूसरा पॉइंट आप पढ़ोगे। तीसरी चीज आपको क्या पढ़नी है? तीसरी चीज आपको पेयर फॉर्मेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन मतलब कि युग्म गठन। क्या पढ़ना है आपको इसमें? युग्म गठन पढ़ना है। ठीक है, ये आपका तीसरा टॉपिक होगा अल्फाबेट में। चले जी, इसके बाद चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है आपको? इसके बाद पढ़ना है वर्ड फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? वर्ड फॉर्मेशन मतलब कि आपको शब्द गठन पढ़ना है, शब्द गठन। और अल्फाबेट का लास्ट टॉपिक होगा आपका, ये पूरा अल्फाबेट टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी पढ़नी है, शब्दकोश। क्या पढ़ना है? शब्दकोश। तो इसका मतलब आपको जो है अल्फाबेट, सबसे पहले मैं अल्फाबेट टॉपिक पढ़ाऊंगा और अल्फाबेट टॉपिक में हम जो है ना ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा टॉपिक जो है, सबसे बड़ा टॉपिक यही है, अल्फाबेट सीरीज है। बाकी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, एक एक क्लास की बात है, एक एक क्लास करेंगे। बाकी के टॉपिकों पे, इस पे जो है फिलिंग द बैलेंस जो है, ब्लैंक जो है, पेयर फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है और डिक्शनरी। बाकी के ये जो 4 टॉपिक है ना नीचे के, इन पे एक एक क्लास करोगे और ऐसा आज पढ़ के जाओगे, ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा। याद रखना, पूरा अल्फाबेट टॉपिक से कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाए, आप जो है उस क्वेश्चन को 101% करके आओगे। और करके भी कैसे आओगे? स्पीड में, मतलब कि पूरे अच्छे से अच्छे लेवल की एक्यूरेसी के साथ स्पीड से करके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे। और अल्फाबेट सीरीज में आज पहले टॉपिक है हमारा, सॉरी, अल्फाबेट टॉपिक है हमारा। और अल्फाबेट टॉपिक में पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने सबसे पहले नॉलेज दी, मैंने बताया ये जो है ना क्लास, इस क्लास में आपको बिल्कुल जीरो से रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है ना आपका, वो आपका टॉपिक है अल्फाबेट सीरीज। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन इसके जितने भी, इसके आपके जो है जितने भी टाइप बन सकते हैं, उन सारे टाइप पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे बन सकता है। चलिए जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए जी क्या कह रहा है। दी गई श्रेणी को, ये कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक सीरीज है ADGJM क्वेश्चन मार्क। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है, इसको आपको कंप्लीट कर रहे हैं। यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 Q, B P, C ऑप्शन S और D ऑप्शन U। तो करने का तरीका क्या होगा? सिंपल सा तरीका, बिल्कुल जीरो से चलते हैं। देखो, एक सीरीज दी, इस सीरीज में A के बाद D, D के बाद G, G के बाद J, J के बाद M और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं जीरो से बात करूं, इनके नंबर लिख लो। ए कौन से नंबर पे आता है? अभी बताया, पहले पे, याद है ना सबको। इसके बाद डी का नंबर 4 और जी का नंबर कैसे निकालोगे? अभी बताया था ना। ये जो इसकी, ये जो नीचे की तरफ पूंछ खींच दो तो ये किसकी शेप लेगा? 7 की। तो जी का नंबर 7। ई जोटी से याद है नाम है, एक वर्ड ई जोटी पढ़ाया, ई जोटी। ठीक है, और 5 का पाड़ा, 5 5 5 दूनी 10। तो इसका मतलब जे का नंबर क्या हुआ? जे का नंबर 10। एम का नंबर कैसे याद है, कैसे बताया था? ऐसे सेव कर लो, ऐसे घुमा लो तो ये 3 पे होता नहीं, तो इसका मतलब 13 पे। तो एम का नंबर क्या हुआ? एम का नंबर 13 हुआ। अब इनके बीच गैप देखो क्या है। देखो ए बी सी डी जो है ना, इनको भूल जाओ, सिर्फ नंबर याद रखो। देखो, ए से क्या बना? डी। तो ए का नंबर क्या था? 1 से 4 बना, आगे की तरफ कितना बढ़ा? 3। देखो 4 है, 4 से 7 बना, कैसे बना होगा? 4 में अगर आप 3 जोड़ दोगे 7 बन गया। ठीक है, अल्फाबेट भूल जाओ, नंबर याद रखो। देखो 7 से क्या बन रहा है? 7 से 10 बना, आगे की तरफ कितना जोड़ा? 3। चलो जी, 10 से 13 बन रहा है, तो इसमें भी आगे की तरफ क्या जोड़ा? आगे की तरफ जोड़ा 3। ठीक है, आगे की तरफ 3 जोड़ लिया। अब देखो सीक्वेंस क्या है, हर नंबर में 3 जोड़ रहे हो, हर नंबर में 3 जोड़ रहे हो, तो अगला जो नंबर आएगा उसमें भी क्या जोड़ोगे? 3। इसका मतलब जो पहला नंबर था उसमें आप
3 जोड़ दोगे अगला नंबर मिल जाएगा। तो 13 में 3 जोड़ोगे, 13 और 3 क्या होगा 16, और 16 पे मुझे बता दो क्या आता है। याद है ना 16 पे क्या पी कैसे कर लेते हैं, नीचे की तरफ कर लोगे, 6 पे हो तो होता नहीं है, इसका मतलब 16 पे होता है। तो यहां पे क्या आएगा आपका पी आएगा, बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको। इसका मतलब पहले का करेक्ट आंसर क्या हो गया, पहले का आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसको देखो क्या है। दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहां पे भी एक सीरीज दी है DFIM और वहां पे क्वेश्चन मार्क है, बताना है उसके जगह क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी। बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। आप भी साथ साथ करने की कोशिश करें, ठीक है। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। क्या सीरीज है आपकी, सीरीज है DF, एफ के बाद आई के बाद एम और एम के बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अगर बेसिक से बात करूं, डी कौन से नंबर पे होता है सबको पता हो गया अब तो 4। एफ कौन से नंबर पे होता है, मैंने बताया था एफ को उल्टा कर लेते और ये ऐसे कर लोगे 6 की शेप लेगा, इसका मतलब एफ छठे नंबर पर। आई कौन से नंबर पे होता है, देखते ही याद आ गया होगा, आई को ऐसे कर लेते थे 9 की शेप लेगा, तो आई का नंबर 9 हो गया। एम कौन से नंबर पे होता है, एम ये है, कैसे कर लेते, इसे ऐसे कर लेते, 3 की शेप लेते था, 3 पे होता नहीं, किस पे होगा 13 पे। तो एम का नंबर क्या हुआ 13 हो गया, ठीक है। चलो जी इसके बाद देखते हैं। अब देखो नंबर, देखो अल्फाबेट भूल जाओ, नंबर से देखो। ये 4 है, 4 से 6 बना, इसका मतलब आगे की तरफ कितना बड़ा 2, 4 2 6। देखो 6 है, 6 से 9 बना, आगे की तरफ कितना बड़ा, आगे की बड़ा 6 में 3 जोड़ दोगे 9 बनेगा। चलो जी इसके बाद 9 है, 9 से 13 बना, तो कैसे बनोगे 9 से 13, आगे की तरफ कितना जोड़ोगे 4 जोड़ोगे, 9 और 4 क्या हुआ 13। अब देखो सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस से पहले 2 बढ़े, फिर 3, फिर 4, 2 3 4, तो अगला नंबर 4 के बाद क्या आएगा 5, 4 के बाद क्या नंबर आएगा, 4 के बाद आएगा नंबर 5। और क्या काम करोगे, सारों में जोड़ रहे हो जोड़ दो। तो आप एक काम करो, 13 नंबर था, 13 में 5 जोड़ दोगे, 13 और 5 कितना हुआ, 13 5 बना कितना 18, 13 5 18 बना। और 18 में देखो क्या आता है, देखो आर वाली शेप ऐसे कर देते थे ना, 8 बन जाती थी, तो इसका मतलब 18 पे क्या आएगा, 18 पे आपका आएगा आर। इसका आंसर करेक्ट हो गया सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ सी, दूसरे का सी हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा, बिल्कुल बेसिक से। चलें जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखो इस वाले को क्या कह रहा है, कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपके सामने ये जो सीरीज है इसको आपको कंप्लीट करना है। क्या है, TRPNL और उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क, और बताओ क्या होगा। ए ऑप्शन JG, ठीक है, BKI, CJH और DKH। चलें जी करते हैं इस वाली सीरीज को। देखो आप भी साथ साथ, मेरे साथ साथ आप भी करो और देखो क्या सेम आंसर आ रहा है आपका, नहीं ऐसी तो सीखोगे आप बिल्कुल बेसिक से। देखो मैंने पैटर्न बता रहा हूं, पहला पैटर्न जो था आगे की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। चलो जी ये वाला पैटर्न चेक करते हैं, ये वाला पैटर्न आपका कौन सा दिखेगा। चलो जी सबसे पहले बेसिक से करते हैं। टी से आपको याद है ना नंबर, टी से आपको मैंने करवाया था कैसे, T20 याद है ना, 20 का फॉर्मेट T20, इसका मतलब टी का नंबर 20। आर का नंबर कैसे याद करोगे, आर का नंबर बताया था, ये वाली शेप ऐसे कर दो, 8 की ऐसी आकृति बनेगा, 8 पे होता नहीं, इसका मतलब 8 के बाद 18, तो आर का नंबर 18। पी का नंबर कैसे बताया था, याद करने का तरीका, पी ऐसे है, इसे उल्टा कर दो, 6 की आकृति लेगा, 6 पे होता नहीं, 6 पे एफ होता है, इसका मतलब पी 16 पे, तो ये 16 पे। एन याद करने का तरीका मैंने बताया, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, याद है ना, तो एन का नंबर 14। एल याद करने का तरीका क्या बताया था, एल का नंबर आपको काउंटिंग करनी है 12, क्या याद करना है 12। और देखो यहां पे एल आ रहा है, एल पे ज्यादा प्रेशर डाल लो 12, तो एल जब भी आए इसका मतलब 12, तो इसका मतलब एल का नंबर 12 हो गया। अब ये अल्फाबेट भूल जाओ अगर आप बेसिक से चीजों को सीखना चाहते हो। देखो 20 था, 20 से क्या बना, 20 से बना आपका 18, तो इसका मतलब कितना कम हुआ आपका 2, 20 में से 2 कम करोगे तभी 18 बनेगा। अब देखो 18 से क्या बन रहा है, 18 से 16 बन रहा है, तो देखो 18 से 16 बन रहा है, तो इसका मतलब इधर भी क्या हुआ, 2 पीछे की तरफ कम हो गया, 16 में से 2, 18 में से 2 गए 16। चलो जी इसके बाद पी से आपका जो 16 से क्या बना, 16 से 14, यहां भी आप देख रहे हो 2 कम हुए। अब 14 से 12 की कंपेयर करो, 14 से 12 में भी क्या हुआ, 2 कम हुआ,
दो कम हुआ तो सीक्वेंस क्या, पहला पैटर्न था आगे की तरफ नंबर बढ़ेंगे, दूसरा पैटर्न हो सकता है आगे की तरफ नंबर घट भी सकते हैं, ठीक है, टाइप 2 वाला। तो यहां से देखो अब अगले नंबर के लिए पैटर्न क्या है, -2 कर रहे हो तो यहां भी गैप जो आएगा -2 का आएगा। अब देखो 12 में से 2 गए, कितने बचे, 12 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 10, क्या बचेगा यहां पे 10 बचेगा। और 10 पे ई जो टी से याद है ना, ई जो टी से आपको याद है EJOTY, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जे का नंबर इसका मतलब होता है 10। चलो जी इसके बाद अगले वाला भी क्या होगा, -2 का सीक्वेंस में, 10 में से 2 गए, क्या आएगा, 10 में से 2 गए 8, और 8 पे आपको पता है H, क्या H होता है, ऐसे कर लेते थे ना, ऐसे 8 की जैसे, तो यहां पे क्या आएगा, J और H आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का क्या हुआ, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जी इसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। चलें जी, कंप्लीट द गिवन फिगर, ठीक है, एक सीरीज दी गई है उसे कंप्लीट करना है। चले जी क्या है, YTP क्वेश्चन मार्क के, तो यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलें जी करते हैं, देखो साथ साथ आप भी करने की कोशिश करो, और आंसर देखो आपका और मेरा क्या सेम आ रहा है, ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठ रहे होगे आप सब लोग, और देखो क्या आपका और मेरा आंसर सेम सेम मिल रहा है। ऐसी तो चीजों को सीखते हो भाई, मैंने आपको शुरू में पैटर्न बता दिया, अब पैटर्न के बाद मैं आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको ABCD के सारे नंबर याद होंगे। अब आप करोगे क्या, आप मेरे, आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया, मेरे साथ साथ करो, हो सकता है मेरे से पहले भी कर लो, और देखो फिर चेक करो लास्ट में क्या सही मिल रहा है। यही तो सीखने का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है ना। तो चलो जी लिखते हैं, क्या है यहां पे आपका Y है, Y के बाद T है, T के बाद P है, P के बाद क्वेश्चन मार्क और K। चलो जी देखते हैं, Y का नंबर याद है 25, T 20 से 20, P का याद है क्या, नीचे की तरफ लोगे घुमाओगे 6 बनेगा, 6 पे होता नहीं 16। इसके बाद के हमें याद है किंग्स 11 पंजाब से, तो के का नंबर 11 है। देखो अब हुआ क्या, यहां से देखो क्या हुआ, देखो यहां पे जो अल्फाबेट भूल जाओ, नंबर ही देखो 25 था, 25 से 20 बना, कितना कम हुआ, पीछे की तरफ 5 कम हुआ। 20 है, 20 से 16 बना तो कितना कम हुआ, 20 में से 16 गए कितना, 4। भाई 20 में से 4 कम करोगे तभी तो 16 बनेगा। अब यहां पे बताना कौन सा आपको बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह है। अब देखो सीक्वेंस क्या बना, पहले 5 घटा, 5 के बाद 4, नंबर पीछे की तरफ हो रहे, पहले 5 कम करा फिर 4, इसका मतलब अब किसका नंबर है, 3 का। तो अगले वाला जो आएगा इसमें से क्या कम कर दो, 3। तो यहां से देखो 16 में से 3 जाए, 16 में से 3 कम करोगे कितना बचेगा, 13। कितना आएगा, 13। और 13 नंबर पर क्या आता है आपको पता है, M आता है, जैसे ऐसे घुमा लेते 3 की शेप लेता था। तो देखो यहां पे क्या आ गया, M। इसके बाद और चेक करना चाहते हो तो करो, अगर मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पे 5, पहले 5 हुआ फिर 4 फिर 3, फिर इसका मतलब 3 के बाद क्या होगा, 2। देखो 2 नंबर घटाने पर क्या ये बन रहा है, देखो 13 में से 2 गए 11, और 11 पे आपको पता है किंग्स 11 पंजाब से 11 पे क्या होता है, 11 पे क्या होता है, बिल्कुल सही बन रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। करेक्ट आंसर इसका आपको मिल गया डी। चलें जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें 6 वाला। चलें जी देखते हैं यहां पे सीरीज क्या है, देखो सीरीज लिख लो सबसे पहले, CEH जे के बाद M के बाद O के बाद R है, ठीक है। यहां से देखो क्या हो गया, यहां से अगर मैं देखूं C कौन से नंबर पर, तीसरे, E का नंबर 5, H का नंबर 8, J का याद है E जो T से 10, और इसके बाद M का 13, और यहां पे O का नंबर 15, और यहां पे R का नंबर 18। तो देखो क्या हुआ सीरीज में, देखो यहां पे आपसे पूछ क्या रहा है, R के बाद पूछ रहा है, देखो यहां पे सीरीज में हो क्या रहा है इसमें, तो चलो चेक करते हैं। यहां से 3 से 5 बना, आगे की तरफ 2 बढ़ा, 5 से 8 बना, आगे की तरफ कितना बड़ा, 5 और 3 8, 8 से 10 बना, इसका मतलब क्या हुआ, 8 से 10 प्लस 2 हुआ। चलो जी 10 से क्या हुआ, 10 से 13 बना, इसका मतलब प्लस 3 बढ़ा। 13 से 15 बना, तो यहां पे क्या हुआ, 13 में 2 जोड़ो 15, गैप 2 का गैप, 15 18 में कितना गैप है, 3। अब देखो सीक्वेंस क्या बना, देखो यहां से सीक्वेंस क्या बना, पहले 2 जोड़ा फिर 3, फिर 2 फिर 3, फिर 2
फिर 3, तो अगला सीक्वेंस किसका आएगा, कितना जोड़ूं, देखो 2 3 का सीक्वेंस चल रहा है, पहले 2, 2 के बाद 3, 2 3 2 3, तो अगला सीक्वेंस किसका आएगा भैया, अगला नंबर आएगा 2 का। क्या 2 नंबर इसमें जोड़ दो, देखो यहां पे लास्ट वाला नंबर आर है, आर का मतलब 18 है, 18 में 2 जोड़ोगे क्या बनेगा, 18 2 20, और 20 पे याद है मैं 20 पे याद है T20 से, क्या याद है ना T, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, T, ऑप्शन नंबर बी। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। देखो क्या है, सीरीज XUPM क्वेश्चन मार्क ई, आपको बताना है, कंप्लीट करनी है सीरीज। यहां पे क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह बताओ क्या आएगा। चलो जी करते हैं, एक्स है, एक्स के बाद यू, यू के बाद पी, पी के बाद एम, एम के बाद क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका ई है। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चले साथ साथ करो आप मेरे। एक्स का हमें पता है नंबर, कैसे मैंने बताया, एक्स में एक काम कर लिया करो, ऐसे कर दो इस शेप को, और यहां पे ऐसे देखो ये किसकी शेप बना रहा है, ये जो है आपकी 4 की शेप बना रहा है। 4 पे होता नहीं है, डी होता है। 4 के बाद 14 पे नहीं होता, 14 से हमें 14 नवंबर याद है, एन होता है। तो भैया 4 के बाद 14 में आएगा 4, 14 के बाद किस में आएगा, 24 में आएगा। इसका मतलब एक्स का उनसे नंबर पे होता है, एक्स का नंबर 24, एक्स का नंबर 24 हुआ। यू, यू मैंने बताया था याद करने का तरीका, जब भी यू आए क्या याद कर लो, अंडर 21, क्या याद करो, अंडर 21। इसका मतलब यू का नंबर क्या हुआ, यू अपने आप में कौन से नंबर पे हो गया, यू अपने आप में 21वें नंबर पर, कितने, आपका 21वें नंबर पे हुआ। चलो जी पी की बात करता हूं, पी आपको याद है नीचे की तरफ घुमा लोगे 6 की आकृति लेगा, 6 पे होता नहीं, इसका मतलब 16। एम ऐसे करोगे 3, 3 पे होता ही नहीं है, इसका मतलब 13 हो गया। अब देखो ये नंबर, आप अल्फाबेट भूल जाओ, इनकी याद रहे, ये याद रखो बस। देखो 24 से 21 बना, इसका मतलब गैप देखो कितने का, पीछे की तरफ 3 कम हुआ, 24 में से 3 गए 21 बना। यहां से 21 से 16 बना, 21 से कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, तो कितना कम हुआ, आप कहोगे सर 5 कम हुआ, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। भाई 21 में से 5 गए 16, चलो जी 16 से क्या बन रहा है, 13 बन रहा है, 16 से 13 बन रहा है, कितना कम हो रहा है, गैप देखो 3 का, मतलब कि -3 कर रहे हो, 16 में से 3 गए 13। अब चेक करो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस देखो 3 5 का सीक्वेंस, 3 5 3, देखो यहां पे देखो पहले 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद फिर 3, और 3 के बाद क्या नंबर आएगा, 5 का, 3 के बाद क्या नंबर आएगा, 5 का, और क्या साथ ही साथ माइनस का। तो 13 में से 5 घटा दो, ये लास्ट नंबर 13 है, 13 में से 5 गए, कितना बचा, 13 में से 5 गए 8 बचा, और यहां पे 8 कौन सा नंबर होता है, 8 पे आपका क्या आता है, 8 पे आपका एच आता है, क्या आता है, एच आता है। चाहे आगे की तरफ भी सीक्वेंस चेक कर लो, क्या आपका क्या चल रहा था, सीक्वेंस चल रहा था क्या आपका 3 5 3 5 का, तो 3 5 3 5, अगला क्या आएगा 5 के बाद 3, तो -3 करके देख लो ये नंबर मिलेगा। 8 में से -3 करोगे, 8 में से 3 गया कितना 5, और 5 नंबर पर ई जोटी से आपको पता है ई होता है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, एच बनेगा। यहां क्या आएगा, एच, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी इसके बाद आगे की तरफ, बहुत इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा अल्फाबेट सीरीज में, आपको जो है ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अल्फाबेट सीरीज आपका टॉपिक इतना बेस्ट हो जाएगा, एक टॉपिक नहीं पूरी रीजनिंग आपको बेस्ट करनी है। और जो जो चीज मैं आपको इस बैच में ना बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, यहां से आप जो है ना बिल्कुल बेसिक से सीखें, चीजों को यहां से सीखें, और सीखने के बाद डेली हमारी यूट्यूब पे क्लासेज होती हैं, मैं डेली आपको क्लास कराता हूं यूट्यूब पे, ठीक है, तो वहां पे आप प्रैक्टिस करो, यहां से बेसिक सीखो, सारी चीज बिल्कुल बेसिक यहां से बना के जाओ, और बेसिक के बाद आप जो है इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, इंप्रूवमेंट करने का तरीका यूट्यूब पे मैं डेली क्लास लेता हूं रीजनिंग की, वहां से आप डेली रीजनिंग की क्लास ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो यहां से बेसिक हो जाएगा, और वहां से आप डेली प्रैक्टिस कर लोगे, और देखना धीरे धीरे इस कोर्स को जब आप पूरा कर लोगे ना, इस जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद जब आप यूट्यूब पे कम से कम 1 महीना क्लास ले लोगे, उसके बाद देखना आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और कम से कम 20 क्वेश्चन आप 5 से 7 मिनट में बना दोगे, ठीक है, और सारे के सारे सही। रीजनिंग अपने आप में प्रैक्टिस का खेल है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को बनाओ क्या होगा, क्या है
है, यहां पे आपकी सीरीज दी है BCE क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्यों है, क्यों के बाद जी है। चलो जी यहां से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो बी के बाद क्या है सी के बाद ई के बाद क्यों, और क्यों के बाद आपका जी है। ठीक है, अगर मैं देखूं बी का नंबर क्या होता है, बी अपने आप में दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, ई का नंबर 5 होता है, क्यू का नंबर 7 होता है, और जी का नंबर अभी रहने देना, क्योंकि क्यों रहने देना मैं बताऊंगा क्यों रहने देना। ठीक है, यहां ई के बाद, एक सेकंड, ई के बाद यहां पे सॉरी क्वेश्चन मार्क है, और यहां पे फिर क्यों है, और क्यों के बाद जी है। क्यों का नंबर आपको पता है, मैंने बताया क्यों जब भी आए क्यों ऐसे लिखा जाता है, इसकी ये जो पूंछ है ना इसे पकड़ के नीचे की तरफ खींच दो, ये 7 जैसा दिखाई देगा। 7 पे तो होता नहीं है क्योंकि 7 पे जी होता है, और 7 के बाद 7 किस में आता है, 17 में। तो आप जो है जी का नंबर अभी मत लिखना, उसका लॉजिक मैं अभी बताऊंगा क्या होगा। अब देखो सीरीज में हुआ क्या, देखो अल्फाबेट भूल जाओ, नंबर याद रखो। 2 से 3 बना, इसका मतलब आगे की तरफ कितना बढ़ा, 1। अब 3 से क्या बना, 5 बना, आगे की तरफ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, आगे की तरफ 2 बढ़ा। देखो यहां पे 7 में क्या हो गया, आगे की तरफ 2 बढ़ा। अब यहां से देखो 1 बढ़ा, 1 के बाद क्या बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 बढ़ रहा है। अब क्यों है, क्यों के बाद जी आया, कहने का मतलब क्या हुआ, क्यों के बाद जी आया तो क्यों से पहले 26 पे जाओ, 26 जेड तक जाओगे, और जैसे ही जेड से एबीसीडी खत्म हो जाएगी, जेड से एबीसीडी खत्म हो जाएगी तो फिर से दोबारा रिपीट करोगे ए बी। तो इसका मतलब भाई क्यों से जी तक आप जाओगे, तो जी तक जाने में सबसे पहले देखो क्यों से जी तक जाओगे तो एक तो जी का नंबर आपको पता है 7 होता है, और एक क्या होता है, जब आप दोबारा रिकाउंट करोगे तो 26 के बाद क्या करोगे, 26 के बाद क्या, अगर जी का नंबर एक तो 7 हुआ, अगर जी का नंबर दोबारा काउंट करोगे, कहने का मतलब जैसे क्यों से आप जाओगे आगे की तरफ, तो क्यों से आप आगे की तरफ जाओगे तो देखो कितना नंबर आगे जाओगे, भाई क्यों से जाओ, यहां पे देखो जी का नंबर यहां पे देखो कितना होगा, देखो क्यों से जी तक जाओ, पहले सुनो एक चीज देखो, क्यों से जी तक जाओ तो क्यों के बाद क्यों 17 पे होता है, क्यों 17 पे हुआ तो 17 में क्या, जी का नंबर अपने आप में तो 7 हो गया। ठीक है, आगे की तरफ की बात करूं, पीछे नहीं कर रहा, आगे जाओ तो 17 में 26 तक देखो, 17 में कितने जोड़ोगे, 9, 17 9 26, 9 तो ये हो गए, और जी का नंबर अपने आप में 7, तो आपका 9 आप ये गए और 7 और आगे की तरफ चलोगे तो 9 और 7 कितना हुआ, 16। कहने का मतलब क्यों से आप जो है जी तक जाओगे तो कितने जोड़ोगे, 16, कितने जोड़ोगे, 16। ठीक है, कितने जोड़ोगे, 16। अभी मैंने बताया जैसे जी का नंबर 7 होता है और एक जी का नंबर होता है, जब 26 के बाद स्टार्ट कर दोगे, 26 और 7 कितना होता है, 26 और 7 एक जी का नंबर होगा 33। जी 7वें नंबर पे भी आता है, और जब एबीसीडी खत्म होती है जी 33वें पे भी आता है। आप यहां 33 नंबर भी लिख सकते थे जी का, तो देखो 17 से 33 बना, 17 से 33 कैसे बनेगा, 17 में 16 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, 17 में 16। समझ में आ गया सबको। चलें जी, अब बात करते हैं सीरीज में हो क्या रहा है। देखो हो क्या रहा है, देखो 1 था फिर 2 था और यहां पे देखो 16 हुआ। सीरीज में सिंपल सा हो क्या रहा है, जो नंबर है ना इसका डबल कर दो, जो नंबर है उसका डबल गैप का क्वेश्चन है, इसका डबल कर दो। 1 का गैप था, 1 के बाद कितने का गैप हुआ, 2 का, तो 2 कैसे हुआ, डबल करके। ऐसी अगला अगर गैप चाहिए आपको तो इस वाले नंबर का क्या काम कर दो, डबल। 2 है, 2 का डबल कर दो, इसका मतलब क्या जोड़ दो, 2 दूनी कितना हुआ, 2 दूनी 4, क्या जोड़ो, 2 दूनी इसमें क्या जोड़ो, 4 जोड़ो, तो 5 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9, और 9 पे नंबर आता है आई। चाहे आप आगे की तरफ चेक कर लो। अब मैंने बताया डबल, तो यहां से ये वाला चाहिए तो इसका डबल करोगे, 4 दूनी 8, मतलब कि इसमें क्या जोड़ोगे, देखो यहां पे देखो 1 था पहले फिर 2, मतलब कि आगे की तरफ उसका डबल जोड़ रहे हो। 1 का डबल 2 से 4, देखो 2 का डबल करोगे, 2 दूनी 4 जोड़ा। अब 4 से अगले गैप पे कैसे जाओगे, उसका डबल कर दो, 4 का डबल करोगे, 4 चौक 16, चाहे आप जोड़ के देख लो 9 और 16 कितना हो। यहां पे एक सेकंड,
4 दूनी 8, डबल सॉरी 8, यहां पे क्या जोड़ो 8 जोड़ो भाई, डबल तो 8 होगा ना 8। देखो आप 9 और 8 जोड़ के देख लो 17, ठीक है। तो ये गैप वाला क्वेश्चन था डबल सीरीज का। क्या डबल सीरीज का क्वेश्चन था? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आ गया सबको समझ में, ठीक है। क्या है? डबल गैप का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आई होगा, बताएं। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें सीरीज बताएं क्या होगा। CEG FEGIH, तो यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखो EC है, C है, C के बाद E है, E के बाद G है, G के बाद आपका F है, F के बाद E है, E के बाद G है, G के बाद I है, I के बाद H है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। देखो यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, C के बाद E आता है, E के बाद G, G के बाद देखो G 7 पे आता है, F आ गया, G के बाद F आ गया, मतलब फिर पीछे की तरफ। जब भी कोई सीरीज में नंबर आगे पीछे की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब हो सकता है वो सीरीज। एक तो टाइप मैंने बताया प्लस वाला आगे की तरफ, एक टाइप आया हमारा क्या, माइनस हो रहे सारे के सारे। एक टाइप हमारा क्या आया, एक टाइप हमारा आया डबल गैप का, डबल गैप का पिछले वाला क्वेश्चन। यहां पे अगर मैं देखूं, ये क्वेश्चन डबल सीरीज का है। किसका? डबल सीरीज इसमें चल रही है। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो C का नंबर 3, E का नंबर 5, G का नंबर 6, सॉरी G का नंबर 7, और यहां पे 6। देखो पहले बढ़ा और 7 के बाद 6 फिर घटा। तो जब भी ऐसा आपका जो है आपको देखने को मिले, इसका मतलब हो सकता है वो क्वेश्चन डबल सीरीज का हो। और डबल सीरीज के क्वेश्चन करने का तरीका क्या करते हो? डबल सीरीज का क्वेश्चन करोगे कैसे, आप देखो कैसे करते हो। डबल सीरीज में एक नंबर छोड़ के दूसरे से कंपेयर करो। देखो C की कंपेयर एक वाले बीच वाले को छोड़ो, इससे करो। C से क्या बना? G बना। C 3 पे होता है, G 7 पे, तो आगे की तरफ कितना बढ़ा? देखो अब जो है आप ऐसे याद रखो, आप सारे नंबर लिख के जो ना, लिख के मैंने बता दिया, आप थोड़ा सा लेवल एडवांस कर लो। C 3 पे, G आपका 7 पे, तो पहले एक बीच में छोड़ दो, डबल सीरीज में एक बीच में छोड़ दो, अगले से कंपेयर करो। C से G बना, कितने का गैप है? 4, ठीक है। अब G वाले की यहां से देखो, G वाले से क्या बना? G वाले से E बना, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या 7 था, 7 से आपका 5 बना, यहां -2 हुआ, यहां माइनस कितना हुआ? 2 हुआ। चलो जी आगे चेक करता हूं। देखो E से एक छोड़ के एक से देखो, E से I बना, E 5 पे, I 9 पे, तो यहां पे आगे की तरफ क्या बढ़ रहा? 4। अब यहां से देखो इस वाले को एक छोड़ के अगले से करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क पे जाएगा, और क्वेश्चन मार्क वाला ही आपको बताना है। अब देखो यहां से जो है, यहां से सीक्वेंस क्या बना? पहले 4 जोड़ा, फिर -2, फिर 4 जोड़ा, तो अब के किसका सीक्वेंस बनेगा? -2 का। -2 कम कर दो। देखो I अपने आप में 9 पे होता है, और 9 में से 2 कम करोगे, 9 में से 2 गए 7, और 7वें नंबर पर सबको पता है 7वें नंबर पर क्या होता है? G। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? G। 8वें का जो है आपका B आंसर है, ठीक है। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इस वाले को देखो। कंप्लीट द गिवन सीरीज, सारी सीरीज के क्वेश्चन जितने भी टाइप बन सकते हैं सारे के सारे टाइप पे डिस्कस करेंगे। 9वां वाला देखो, ACE DC EG F और क्वेश्चन मार्क। इसे भी ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन भी आपका डबल सीरीज का है। देखो यहां से A के बाद C बना, आगे की तरफ बढ़ा, C से E बना, आगे बढ़ रहा है, फिर E से D बन रहा है। मतलब कि E से भाई आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन E के बाद इसने क्या दे दिया? E के बाद इसने D दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पीछे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब जब भी आगे बढ़े, आगे से फिर पीछे आए, फिर आगे हो, इसका मतलब हो सकता है डबल सीरीज का क्वेश्चन हो। और डबल सीरीज में क्या करते हो? एक को छोड़ के दूसरे से कंपेयर करते हो। तो देखो यहां से ध्यान से देखो, यहां से अगर आप देखोगे, सीरीज लिख लो पहले तो, ACE E के बाद D, D के बाद C के बाद E के बाद G, फिर F, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो देखो एक को छोड़ के एक से कंपेयर, तो एक ही कंपेयर E से करोगे, एक का नंबर 1, E 5 पे, तो आगे की तरफ 4 बढ़ा। देखो एक को छोड़ के D वाले को छोड़ के अगले से करो, D E से C बना, तो
तो देखो ई का नंबर 5, सी का नंबर 3, तो कितना कम हुआ? 5 में से 3 गए, 2 कम हुआ। चलो जी सी से आप देखो जी बना, और जी बना इसका मतलब सी 3 पे, जी 7 पे, तो आगे की तरफ कितना बढ़ा? 4। अब सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस क्या है? देखो पहले 4 प्लस 4 हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस 4 हुआ, तो अगले वाले में देखो एक को छोड़ के अगले से करोगे, क्वेश्चन मार्क पे जाओगे, और ये चाहिए सीक्वेंस है पहले 4 4 2, सीक्वेंस है +4 -2, +4 नंबर किसका है? -2 का। तो जी कौन से नंबर पे? 7 पे, और 7 में से 2 कम करोगे, 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5, और 5वें नंबर पे आपको पता है क्या? ई जो टी से याद है ना, ई होता है। तो यहां पे इसका डबल सीरीज का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, 9 का ऑप्शन नंबर डी। पहचानने का तरीका क्या हो? पहले कोई चीज आगे बढ़ेगी फिर घटेगी, या पहले कोई चीज घटेगी या फिर आगे बढ़ेगी। तो ऐसा जब भी होए डबल सीरीज का क्वेश्चन होगा, और डबल सीरीज के क्वेश्चन को करते कैसे हो? एक वाला बीच वाला वर्ड छोड़ के अगले से कंपेयर, और ऐसी इस वाले में कैसे कंपेयर करोगे? इसकी ये वाला छोड़ा इससे कंपेयर, इसकी इससे कंपेयर, इसकी इससे कंपेयर, ठीक है? ऐसे करोगे। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, जितने भी पैटर्न बनेंगे सारे पैटर्न मैं आपको सिखा दूंगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये वाला क्वेश्चन बनाए, क्या होगा? ए सी एफ, एफ एफ के बाद के बाद क्वेश्चन मार्क बताएं जी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो सबसे पहले सीरीज लिखो, क्या है? ए सी एफ, ए सी एफ, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे आप बता दो क्या होगा। देखो यहां पे ए कौन से नंबर पे? पहले पे, सी का 3, एफ का 6, और के का किंग्स 11 पंजाब से याद है 11। चलो जी गैप देखो, यहां से 1 से 3 बना, आगे की तरफ 2 बढ़े। देखो 3 से 6 बने, तो कितने बढ़े? आगे की तरफ 3 और 3 6, 3 का है। चलो जी 6 से 11 बना, 6 से 11 बना, इसका मतलब ये के है, तो आगे की तरफ कितना बढ़ा? आगे की तरफ आपका 5 बढ़ा, ठीक है? अभी तक हमने 2 पैटर्न पे, कितने पैटर्न पे क्वेश्चन कर लिए? पैटर्न पे हमें सिंपल कर लिए, आगे की तरफ प्लस वाला पैटर्न, फिर माइनस वाला पैटर्न, एक आया प्लस माइनस वाला पैटर्न भी हमने कर लिया, ठीक है? आपका साथ ही साथ डबल सीरीज वाला क्वेश्चन भी हो गया। डबल सीरीज वाले तो ये पैटर्न हम जो है पढ़ चुके अभी तक, इन पैटर्नों पर क्वेश्चन पढ़ चुके। ऐसा कोई पैटर्न नहीं होगा जिसपे मैं आपको क्वेश्चन ना कराऊं। चले जी इस वाले को देखो, अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है। देखो पैटर्न देखो, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा। भाई बढ़ना तो अगर चाहिए, अगर हम सीक्वेंस देखें 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 4 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां 5 बढ़ा। जब भी ऐसा हो जाए तो हो सकता है सीरीज जो है वो डबल गैप वाली हो। डबल गैप का मतलब होता है जो गैप आपने एक बार निकाला है, हो सकता है दूसरी बार भी आपका जो है वो गैप निकालना पड़े। और निकालना क्यों पड़ता है? सीक्वेंस के लिए, कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, सीरीज में प्रोसेस क्या हो रहा है। तो यहां से अगर मैं देखूं 2 से 3 बना, अगर अगला गैप देखूं तो आगे की तरफ कितना बढ़ा? 1। तो 2 से ये वाला गैप कैसे बनाओगे? 2 में 1 जोड़ के 2 और 1 3। देखो 3 से क्या बना? 3 से आपका बना 5, तो इसमें क्या जोड़ा? 2। अगर आपको ये वाला गैप चाहिए तो इसमें क्या जोड़ोगे? 3 और 2 5। तो ऐसे अब देखो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस डबल गैप, पहले +1 हुआ, अगले में +2 हुआ, तो अगला वाला जो गैप आएगा डबल वाला, उसमें नंबर क्या है? 1 2, अगला नंबर आएगा 3। और यहां से आपको अगर ये वाला गैप चाहिए तो आप कैसे करोगे? मैंने बताया, अगर ये वाला गैप चाहिए, करने का तरीका, इसमें ये वाला गैप जोड़ दो, 3 और 2 5। ऐसी अगर आपको ये चाहिए, इसमें ये जोड़ो, 5 और 3 क्या हुआ? 5 और 3 8। तो यहां पे अगर 2 है, के में 8 जोड़ दो, तो के में जब 8 जोड़ोगे अगला वाला अल्फाबेट मिलेगा। 11 और 8 कितना हुआ? 11 8 हुआ 19, और 11 और 8 को जोड़ोगे 19, और 19 पे आपको पता है ना एक नंबर, यहां पे एस कैसे याद करोगे? एन 9 बन जाएगा, और 9 पे एस आता नहीं, इसका मतलब 19 पे आता है, तो यहां पे एस आएगा। डबल गैप वाली सीरीज भी होती है, याद रखना, डबल गैप पे क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? 11 और 8। एक सेकंड 10वां का, 1 सेकंड की गलती तो नहीं करी हमने? 1 सेकंड देख लेता हूं। पहले 2 का गैप है, 2 3 5, तो 1 के बाद 3, और यहां 5 है, 3 और 2 जोड़े, ये 5 आया। इसके बाद 5 और 3 जोड़ोगे 8, 11 और 8 19 आएगा, 11 और 8 19 आएगा। चलें जी दोबारा देख लेता हूं कि गलती तो नहीं, इसका तो आंसर ही नहीं मिला। चलो दोबारा देख लेता हूं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। चलो जी एक बार दोबारा कर लेते हैं कि गलती तो नहीं करी हमने। चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या होगा। चलो जी ए के बाद सी
सी के बाद एफ, एफ के बाद आपका के के बाद क्वेश्चन मार्क। देखो ए पहले, तीसरा, छठा, के का नंबर 11 है, तो यहां से देखो कितना बढ़ा, 1 से 3 मतलब 2 बढ़ा। देखो यहां से 3 से 6 बना, यहां पे 3 बढ़ा, 6 से आपका 5, 11 बना, यहां 5 बढ़ा। तो यहां से देखा आप देखो कितने का, 2 से 3 तक 1 बढ़ा, ठीक है। 3 से आपका जो है 3 से 5 तक आपका कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो सीक्वेंस क्या आना चाहिए, सीक्वेंस आना चाहिए आपका 3 का। आपका सीक्वेंस 3, 1 2, तो आगे 3 बढ़ना चाहिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 5 और 3 क्या हुआ, 5 और 3 यहां से जो गैप आएगा वो कितना आएगा, आगे की तरफ 8 आएगा। क्या आएगा, 8, 8 आना चाहिए ना। तो यहां पे एस तो आ नहीं रहा, इसका मतलब ये लॉजिक फेल है, इसका मतलब ये लॉजिक फेल है, इसका मतलब यहां पे कोई और लगेगा। भैया ध्यान से देखो, ये पहला वाला लॉजिक नहीं लगेगा, यहां कुछ और लगेगा। देखो कौन सा लगेगा, ध्यान से देखो। अभी अब बन गया, ठीक है। इसका आंसर एस तो आ नहीं रहा, अगर एस होता ऑप्शन में तो ऐसा आंसर आ जाता। देखो अब क्या बनेगा इसमें, देखो यहां पे देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, ये है अभाज्य वाला, आप समझ में आ गया। देखो 1 से 3 बना, आगे की तरफ 2 बढ़ा, 3 से 6 बना, आगे की तरफ 3 बढ़ा, और यहां से 6 से 5 बना, आगे की तरफ 6 से 11 बना, मतलब 5 बढ़ा। और आपको एक अभाज्य संख्या प्राइमरी नंबर पता है कि 2 अपने आप में अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है, 3 अभाज्य संख्या होती है, 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वाला लॉजिक है ये, अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर वाला। क्या प्राइम नंबर वाला लॉजिक क्या, देखो चलो देखो एक चीज बताओ, आप मुझे ये बताओ, 2 के बाद अभाज्य संख्या प्राइमरी नंबर 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 5, तो यहां 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी, 7, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आएगी, तो इसमें क्या जोड़ दो, देखो सारों में अभाज्य संख्या जोड़ते जा रहे हो आगे की तरफ, 7 जोड़ दो, 11 और 7 क्या हुआ, 11 7 हो गया आपका 18, और 18 पे आपका क्या आता है, 18 पे आर, ये अभाज्य वाला था। अगर एस आंसर होता ना इसमें, आर ना होता, आर की जगह एस होता, तो फिर वो डबल गैप वाला लॉजिक लग जाता, ठीक है। तो मैंने सोचा शायद डबल गैप वाला हो, लेकिन डबल गैप वाला नहीं है, इसका करेक्ट आंसर अभाज्य वाला। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करो 11 वाले को। क्या है, ये आपका जो सीरीज है 11 वाली सीरीज है, इस वाली सीरीज को बनाओ। क्या है, ये है आपकी ई के बाद जी के बाद एल के बाद वी, क्वेश्चन मार्क। देखो यहां से ई का नंबर 5, जी 7 पे, एल 12 पे, वी 22 पे। तो देखो आगे की तरफ क्या हुआ, ई से आपका 5 से 7 बना, मतलब 2 बढ़ा, 7 से 12 बना, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। इसके बाद क्या है, 12 से आपका 22 बढ़ा, इसका मतलब कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, आगे की तरफ 10 बढ़ा। अब देखो सीक्वेंस, क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस नजर आ रहा है, 2 5 10, 2 5 10, कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा। जब ऐसा हो कोई सीक्वेंस नजर ना आए तो एक बार और गैप निकाल लो। देखो 2 से 5 बन रहा, कितने गैप, +3 का। इसके बाद 5 से 10 बन रहा, कितने का गैप, +5 का। यहां पे देखोगे सीक्वेंस नजर आ रहा है, डबल गैप का क्वेश्चन है। पहले 3 जोड़े, 3 के बाद 5, मतलब कि 2 बीच में गैप का है, 3 के बाद 5, 2 गैप आए, 5 के बाद क्या जोड़ो, 5 के बाद नंबर क्या जोड़ो, 7 जोड़ो। क्या जोड़ोगे, 7 नंबर जोड़ोगे। देखो अगर ये 5 वाला गैप चाहिए तो कैसे निकाला आपने, 2 और 3 5, ये वाला गैप चाहिए 5 और 5 10, तो ये वाला अगर गैप चाहिए तो कैसे निकालोगे आप, देखो 10 में 7 जोड़ोगे तो ये वाला गैप कितने का होगा, 17 का। अब देखो यहां पे 17 जोड़ो, 22 और 17 क्या हुआ, 22 और 17 आपका क्या होगा, जोड़ोगे 22 और 7 और 2 9, और यहां पे 2 और 1 3, 39वें नंबर पे बताओ क्या आएगा। जब भी याद रखना, जब भी नंबर 26 से ज्यादा हो, जब भी नंबर 26 से ज्यादा हो उसे 26 प्लस में तोड़ लो। 39 को आप 26 प्लस में तोड़ोगे तो 26 प्लस क्या लिखोगे, 26 प्लस 39 बनना चाहिए, 26 में क्या जोड़ू, 13, तो 26 वाला खत्म कर ले करो, 13 पे देखो क्या आएगा। 13 कौन सा नंबर होता है, याद है ना, 13 पे आपका m बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द गिवन सीरीज। इस वाली सीरीज में बताएं क्या होगा। क्या है, आपके पास है ए के बाद डी
डी के बाद एच, एच के बाद एन और यहां पे क्वेश्चन मार्क। चले जी इसका ना बताएं, सारी सीरीज के क्वेश्चन में हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। देखो ए का नंबर 3, डी 4 पे, एच आपका 8 पे, एन 14 नंबर से 14 पे। देखो क्या हुआ, 1 से 4 बना, आगे की तरफ 3 बढ़ा, 4 से 8 बना, आगे की तरफ 4 बढ़ा, 8 से 14 बना, आगे की तरफ 8 6 14 बना। अब देखो यहां से देखो सीक्वेंस कौन सा है, देखो 3 4 6, भाई पहले 3 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, इसका मतलब फिर 5 बढ़ना चाहिए था, लेकिन 5 तो बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब सीक्वेंस आपके पास आया नहीं। हो सकता है क्वेश्चन डबल गैप का हो, तो डबल गैप का देखो चेक करो, 3 और 4 में देखो क्या हुआ, 3 में 1 बढ़ा, 3 और 1 4 हुआ, 4 से 6 कैसे बना, 4 में 2 जोड़ा, 4 2 6 बना। अब देखो सीक्वेंस कितने का, 1 2, तो आगे क्या आएगा, 2 के बाद 3, तो अगर आपको ये वाला गैप चाहिए तो कितने का आएगा, 3 जोड़ने पे। और देखो ये यहां से अगर जो है क्वेश्चन मार्क वाला जो अल्फाबेट है इसके बीच गैप चाहिए, तो क्या काम करो, ये जो ऊपर वाला गैप है इसमें ये जोड़ो, 6 और 3 क्या हुआ, 9, तो आप क्या काम करो, 14 में 9 जोड़ दो, 14 6 20, 20 और 3 23 होगा, और 23 भाई 14 9 23 होता है, और 23 पे याद है आपको डब्लू होता है, क्या होता है, डब्लू होता है। करेक्ट आंसर 12वें का ए, 12वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चले जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपका। चले जी इस वाले क्वेश्चन को देखें, कंप्लीट द सीरीज, आपके सामने सीरीज है, इस वाले को बनाते हैं। क्या है सीरीज आपकी, आपकी है के बाद बी, बी के बाद एन, एन के बाद डी, डी के बाद क्यू, क्यू के बाद एफ, एफ के बाद टी, टी के बाद एच, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया जब कोई चीज पहले आगे बढ़े और फिर पीछे की तरफ घटती चली जाए, आगे बढ़ रही फिर पीछे हो रही, आगे बढ़ रही फिर पीछे हो रही, इसका मतलब हो वो वाला क्वेश्चन 99% डबल सीरीज का क्वेश्चन होगा। देखो के से बी बना, पीछे की तरफ गया, फिर बी से एन बना, आगे की तरफ गया, एन से डी बना, फिर पीछे की तरफ हुआ, तो आगे पीछे हो रहा है, तो 99% चांस है कि डबल सीरीज का क्वेश्चन होगा, डबल सीरीज का क्वेश्चन होगा। और डबल सीरीज का क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, डबल सीरीज के क्वेश्चन कैसे करते हो, याद रखना, एक अल्फाबेट छोड़ के उसकी कंपेयर दूसरे से करते हो। तो देखो के वाले की कंपेयर एन से, देखो बी वाला छोड़ दो, एन से करो, देखो एन से करोगे, एन की कंपेयर क्यू से करोगे, क्यू की कंपेयर टी से करोगे, और फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क वाला आपका बन जाएगा। देखो के से एन बना, के 11 पे, एन 14 पे, आगे की तरफ कितना बढ़ा, 3। देखो एन से क्यू बना, एन 14 पे, क्यू का नीचे ये पूछ है 7 बन जाएगा, 17 हो जाएगा, तो यहां भी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। देखो क्यू की टी से करोगे, क्यू 17 पे, टी 20 पे, टी 20 से, तो यहां भी 3 बढ़ा। सीक्वेंस क्या चल रहा है, एक को छेड़ के एक से कंपेयर। देखो यहां से यहां पे जाओगे क्वेश्चन मार्क पे, तो यहां बताओ क्या होगा, क्या आपका जो है सीक्वेंस बन रहा है +3 का, तो टी में +3 जोड़ दो, 20, टी का याद आना T22 से, T20 से आपको याद आना 20, और 20 और 3 23, 23 पे क्या बनेगा, 23 पे आपका डब्लू बनेगा, क्या बनेगा, 23 पे आपका डब्लू बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन बनाए जी। क्या है, ADB FDI क्वेश्चन मार्क के, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। ध्यान से देखो, पहले ए से डी बना, आगे की तरफ बढ़ा, डी से फिर बी बना, पीछे की तरफ हुआ, तो ये भी देखो 99% चांस है डबल सीरीज का क्वेश्चन हो। क्या डबल सीरीज का क्वेश्चन हो, डबल सीरीज पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो डबल सीरीज में क्या, एक को छोड़ के एक से कंपेयर, इस वाले की बी से करोगे, फिर एक छोड़ोगे डी से होगी, डी से जी होगी, और जी से के, तो यहां से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन मार्क वाला बताना, तो ये वाला सीरीज तो पहले वाले से तो बन नहीं सकती। अब दूसरे वाले कंपेयर करो, एक को छोड़ के एक से, भाई डी से एफ बना, एफ से आई की कंपेयर, आई से जाएगा ये क्वेश्चन मार्क, ऐसे करोगे, उससे कोई फायदा ही नहीं था आपका, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क वाला नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। देखो बी से एफ बना, बी 4 पे, एफ 6 पे, आगे की तरफ 2 बढ़ा, एफ से आई बना, एफ का नंबर 6, आई 9 पे, तो कितना बढ़ा, 6 से 9, आगे की तरफ 3 बढ़ा। चलो जी अब सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस क्या है, पहले 2 बढ़ा, 2 के बाद 3 आया,
3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। तो यहां से आप देखो, यहां पे देखो आई कौन से नंबर पे, 9, और 9 और 4 कितना होगा, 13, और 13 पे हमें पता है क्या होता है, एम आता है। 13 पे क्या आता है, एम आता है। 14वें का आंसर नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, 14वें का क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर है। चले जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपके सामने बनाए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। ए डी क्वेश्चन मार्क पी और वाई, बाद में है आपका वाई। ठीक है, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, याद रखना जितने भी टाइप के बन सकते हैं ना क्वेश्चन, सारे पैटर्न के क्वेश्चन मैं आज आपको सामने लेकर आया हूं। ठीक है, प्लस माइनस वाला करा दिया, प्लस वाला कराया, माइनस वाला कराया, प्लस माइनस वाला करा दिया, सिंगल गैप वाला करा दिया, डबल गैप वाला करा दिया, डबल सीरीज वाला करा दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा लेटेस्ट है। बताइए जी इसका आंसर क्या होगा, क्या है, ए के बाद डी, डी के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद पी, पी के बाद वाई। चलो जी, इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखो, ए का नंबर पहला, डी कौन से नंबर पे, 4, पी का नंबर उल्टा करोगे 6, 6 के बाद मतलब 6 पे तो आता नहीं, 16, और पी, वाई का नंबर क्या आता है, वाई का नंबर 25। अब इनको ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप गैप से, डबल गैप से, किसी से भी कर लोगे ना, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आया है एसएससी ने हाल ही में। ये क्वेश्चन जो है अभी लास्ट ईयर जो है सीजीएल में पूछा गया था, ये वाला। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान से, आप मुझे बताओ, आप ये मतलब बताओ, ये एक है, ये क्या है, एक है, और ये एक किसका, अगर मैं से ऐसे लिख दूं, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अगर ये 4 है तो ये 4 बताओ किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं ये 16 है, 16 का मतलब किसका स्क्वायर होता है, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। भाई 4 गुना 4 करोगे, स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 करोगे, 4 चौक 16 का स्क्वायर। ये देखो 25 लिखा है, 25 का मतलब किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो देखो सीक्वेंस क्या बना, एक, एक के बाद क्या आया, एक के बाद 2, 2 के बाद क्या आया यहां 4, 4 के बाद 5, मतलब कि नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, और जो नंबर है उसका स्क्वायर करके अल्फाबेट आया। तो यहां पे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद मुझे बता दो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आना चाहिए यहां, 2 के बाद आना चाहिए 3, और लॉजिक क्या है, जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर करके यहां पे नंबर आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे मतलब 3 गुना 3 करोगे, 3 तिया कितना होता है 9, तो यहां पे 9 आएगा, और 9 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, आई आता है। ठीक है, सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे अगर आपको ये स्क्वायर या क्यूब, हो सकता है या क्यूब वाला लॉजिक भी आ जाए। तो आजकल नया पैटर्न ये आया है स्क्वायर वाला, और साथ ही साथ क्यूब वाला भी आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आई होगा। अगर आप जो है ना ध्यान से, आपको ये पैटर्न नहीं पता होगा तो आप कितने गैप लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। यहां पे सीरीज है, इस वाले क्वेश्चन को बनाए, इसका आंसर क्या होगा। क्या सीरीज है आपके पास, सीरीज है ई सी, ई सी के बाद जी, जी के बाद एच एफ, एच एफ के बाद क्या है, एम है, एम के बाद आपका के आई है, और के आई के बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये भी आपका देखने में पता चल रहा होगा, ई सी जी एच एफ एम, मतलब कि यहां पे भी 2 सीरीज चल रही हैं। एक तो डबल वर्ड वाली, एक सीरीज है डबल वर्ड वाली, और एक सीरीज है सिंगल वर्ड वाली। अगर मैं डबल वाली में देखूं, ये डबल सीरीज वाली देखो, ये वाली डबल सीरीज में अगर मैं देखूं, डबल सीरीज के पहले वाले पार्ट की पहले से तुलना करो। ये ई है, ई से एच बना, मतलब कि आगे की तरफ कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। अब दूसरे की दूसरे से तुलना करो, देखो सी है, सी से एफ बना, आगे की तरफ कितना बढ़ा, आगे की तरफ आपका 3 बढ़ा। तो इनसे तो हमें कुछ फायदा होना ही वाला नहीं है, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। हमें तो क्वेश्चन मार्क वाला बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, देखो यहां से देखो इसका लॉजिक क्या लगाया इसने। देखो जी से एम बना, जी से एम बना, जी आपका 7 पे, जी आपका 7 पे, और एम आपका क्या हो गया, एम आपका 13 पे। तो 7 और 6 कितना हुआ, 7 6 13। अगले वाले में देखूं, अगर मैं सेम गैप रखूं, अगर यहां पे मैं सेम गैप रखूं और इसमें 6 जोड़ दूं, 13 और 6, 13 और 6 कितना हुआ, देखो 13 है,
13 और 6 कितना हो गया, 13 6 19 हुआ, और 19 पे क्या आता है, एस आता है। 19 पे क्या आता है, एस। तो यहां पे सेम गैप है, यहां से जी से एम तक सीरीज वाला और एम से अगले वाला नंबर सेम गैप हुआ, तो आप 13 में 6 जोड़ोगे एस बनेगा, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो है एक और लॉजिक लग सकता है इसमें, देखो ध्यान से देखो, इसमें एक और लॉजिक लगा सकते हो आप। कौन सा लॉजिक लगा सकते हो, देखो मैं बताता हूं। ये आपका लॉजिक क्या लग सकता है, देखो यहां पे देखो, ई सी से क्या बन रहा है, जी। जी कैसे बना होगा, एक लॉजिक और लग सकता है, ध्यान से देखो। ई कौन से नंबर पे होता है, 5, ठीक है। ई कौन से नंबर पे, 5, और सी आपका क्या, 3। इन दोनों नंबरों को, जो अल्फाबेट के नंबर है, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 क्या हुआ, 8, और 8 में से क्या काम करा, एक कम कर लो, 8 में से एक गया, कितना बचा, 7, और 7 पे क्या आता है, 7 पे आपका जी आता है। ये भी लॉजिक लग सकता है, ये भी लॉजिक लग सकता है। ऐसी देखो, ये वाला मैंने बनाया, चलो जी, ऐसी मैं बना सकता हूं एच एम। अगर मैं देखूं एच एफ से ये एम कैसे बना होगा, एम बनाने का तरीका क्या बताया, इनकी अल्फाबेट यहां पे प्लेस वैल्यू देखो, एच का नंबर याद है 8, एफ का नंबर कौन सा होता है, 6। इन दोनों को जोड़ो, 8 6 14, जो बन जाए उसमें से एक कम कर लो। भैया 14 में से एक गया, 13, और 13 पे क्या होता है, एम होता है। 13 पे एम होता है, ये ऐसे वाला तोड़ रखा है, ऐसे तोड़ रखी है सीरीज, ठीक है। एक तो ये वाला तरीका बताया, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। तो अब के आई से आपको बताना है, देखो यहां पे बताता हूं मैं, यहां पे के आई से आपको बताना है, के आई से आपका क्या बनेगा। लॉजिक क्या बताया, जो आपके अल्फाबेट इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। के कौन से नंबर पे होता है, के हमें याद है किंग्स 11 पंजाब से 11 नंबर पर। आई का नंबर 9 होता है, मैंने बताया जो जो प्लेस वैल्यू आए इनको जोड़ लो, 11 9 कितना हुआ, 20, और जो जोड़ने पे आए उसमें से एक कम कर दो, 20 में से एक गया 19, और 19 पे कौन सा आता है, 19 नंबर पे क्या आता है आपका, एस आता है। आप ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, आप ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, मतलब कि ये तोड़ी गई है, ये आपकी सीरीज 2 पार्ट में तोड़ी गई है, इससे ये कैसा बनेगा, ये तरीका ये भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका एस होगा। चलिए जी, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें 17 वाला। चलें जी, साथ साथ बनाएं। तो देख रहे हो पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, और धीरे धीरे क्वेश्चनों का बेसिक से लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। चले, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस वाले को बनाते हैं। क्या है आपकी सीरीज, एच क्यू आई टी के क्वेश्चन मार्क एन, इसका आंसर बताना है क्या होगा। देखो, एच के बाद क्यू के बाद आई के बाद आपका टी के बाद के बाद क्वेश्चन मार्क एन। हो सकता है देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, हो सकता है गैप वाला डबल सीरीज का क्वेश्चन हो। चलो डबल सीरीज से अगर मैं देखूं, ये एक से छोड़ के एक की कंपेयर, क्यों छोड़ दोगे, क्योंकि आई के बाद के आएगा, के बाद ये वाली सीरीज से तो काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कौन सी सीरीज से, ये वाली से, ये वाली से, ये वाली से। चलो पहले देख लेते हैं। देखो ऊपर वाली सीरीज में देखूं अगर मैं, क्या सीक्वेंस है, एच से आई बना तो जी एच आई, कहने का मतलब एक बढ़ा, क्या बढ़ा, आगे की तरफ एक बढ़ा। आई से के बना, आगे की तरफ कितना बढ़ा, 2। चलो जी, के से एन बना, देखो के 11 पे एन 14 पे, तो यहां पे 3 बढ़ा। तो ऊपर वाली में सीक्वेंस कितने का, 1 2 3, मतलब कि सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब नीचे वाले सीक्वेंस से क्वेश्चन मार्क आ सकता है। देखो क्यू से बाद में, क्यू के बाद में क्या आया, टी, तो टी आया तो आगे की तरफ कितना बढ़ा आपका, 3 बढ़ा। आपका देखो क्यू 17 पे टी 20 पे। अगर मैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखूं, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा, तो अगला वाला नंबर क्या आना चाहिए, 4 का। भाई 3 का गैप है, अगला वाला 4 का आना चाहिए। तो टी में 4 जोड़ दो, 20 और 4 कितना होगा, 20 और 4, देखो 20 में 4 और जोड़ोगे, 20 और 4 क्या बनेगा, 24, और 24 पे क्या होता है, एक्स होता है। देखो क्या एक्स आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, एक्स इसमें आंसर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब आपका ये वाला 17 में लॉजिक फेल हो गया। तो ये डबल सीरीज का भी क्वेश्चन नहीं है, डबल सीरीज का भी क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी कैसे नहीं बन रहा। तो भैया इसमें कोई ना कोई अलग से लॉजिक लगा होगा, कुछ लॉजिक पक्का लगा होगा, कुछ लॉजिक इसमें अलग लगा होगा। देखो लॉजिक इसमें क्या लगा है, न्यू पैटर्न के लॉजिक आए हैं ये। देखो अभी हाल फिलहाल में आया, देखो ये कैसे बना, एच के बाद क्यू के बाद आई
आई के बाद टी, जब भी आपका ऐसे ना बने ना, दो दो अलग अलग पेयर कर लो, दो दो पार्ट कर लो नंबर के, जैसे पहले वाला बनाया ना मैंने, दो दो पार्ट अलग अलग किए थे मैंने, ठीक है, याद है ना। देखो जैसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में देखो दो पार्ट अलग कर ले, इससे ये कैसे बना, ये लॉजिक लगाया था, इसमें भी वही लॉजिक लगा के देखो, हो सकता है वो ही लॉजिक आपका इसमें भी लग रहा हो, यहां पे उसमें भी आपका लॉजिक लग रहा हो। देखो यहां से देखो, इन्हें दो अलग अलग कर लो, मतलब ये वाले ऐसे कर लो, दो अलग अलग पार्ट कर लो और बनाने की कोशिश करो। देखो यहां पे बनाने की, यहां पे कोशिश करो, एच से क्यों कैसे बना होगा, एच से आपको बनाना है, क्यों कैसे बना होगा, आप मुझे बताओ। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और क्यू का नंबर क्या होता है 17, क्यू कैसे बनाओगे, अगर मैं 8 को 17 के नजदीक ले जाऊं, जो प्लेस वैल्यू है उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ दूं, तो देखो 8 दूनी क्या होगा 16, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ा 17 बना, तो भैया क्यू बना आपका ऐसे, क्यू बना ऐसे, समझ में आ गया। चलो जी, अब अगले पार्ट की बात करता हूं, आई से टी कैसे बना, आई से टी कैसे बना, इसका सीक्वेंस देख लो। आई आपका 9 नंबर पे, टी आपका 20वें नंबर पे, 9 को 20 तक ले जाओ इसी सीक्वेंस में, देखो 9 को 20 तक ले जाओ तो 9 गुना क्या काम करोगे, 9 दूनी 18 और 20 बनाना कितना जोड़ोगे आप, 2 जोड़ दो, तो देखो 9 दूनी 18 हुआ और 18 में 2 जोड़ोगे, 18 2 क्या बना 20, और 20 पे क्या बनता है आपका टी बनता है। तो देखो पहले जो है डबल करके 1 जोड़ा था, पहले वाले में डबल करके जो प्लेस वैल्यू है उसका 1 जोड़ा, अगले वाले में कैसे जोड़ा, जो आपकी प्लेस वैल्यू है उसका डबल करके 2 जोड़ा, तो अगले वाले में क्या करोगे, जो उसकी प्लेस वैल्यू है उसका डबल जोड़ के, पहले में 1 जोड़ा दूसरे में 2 जोड़ा, तो अगले वाले में 3 जोड़ोगे। देखो आपको के से क्या बनाना, क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा, तो क्या लॉजिक है, जो इसकी प्लेस वैल्यू है पहले वो लिखो, के का नंबर क्या होता है, के 11वें नंबर पे, इसके बाद इसका क्या काम कर लो, डबल कर लो, और देखो पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो इसमें कितना जोड़ोगे 3 जोड़ोगे, तो देखो क्या बनेगा 11 दूनी 22 और 22 में 3 जोड़ोगे, 22 और 3 क्या हुआ 25, और 25 पे याद है ई जोटी से कौन सा नंबर होता है वाई, इसमें यह लॉजिक लगा है। याद रखना जब भी आपका गैप, सिंगल गैप, डबल गैप, डबल सीरीज सब चीज फेल हो जाए, तो आप एक नया लॉजिक आया, नया पैटर्न आया है, क्वेश्चन को ऐसे पार्ट में तोड़ लिया करो, दो दो में, ठीक है, दो दो में तोड़ के पहले वाले नंबर से ये वाला नंबर कैसे बना लॉजिक लगाओ इसमें, ये ऐसे ही इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कैसे बना सेम लॉजिक लगेगा, ऐसे ही इस वाले से ये वाला नंबर कैसे बना सेम लॉजिक, तो 16 17 क्वेश्चन आपका जो है सेम लॉजिक पे क्वेश्चन थे। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ये वाला क्वेश्चन बना है, इसका आंसर क्या होगा, देखो सीरीज है बी, बी के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद एस, एस के बाद के बाद क्वेश्चन मार्क, बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं देखूं बी दूसरे नंबर पे, ई 5वें नंबर पर, आई आपका 9वें नंबर पे, एस आपका 19वें नंबर पे, के आपका 11वें नंबर पे, देखो अगर आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखूं, के का नंबर आप एक तो के 11वें नंबर पे होता है, अगर मैं देखूं 26 के बाद के का नंबर क्या होता है, तो 26 में 11 और जोड़ दो, तो अगर दोबारा से मतलब कि दोबारा से आप जो है रिपीट कर रहे हो एबीसीडी, तो 26 और 11 क्या हुआ आपका, देखो 6 और 1 क्या हुआ, 6 और 1 7, आपका 37वें नंबर पे भी आपका क्या होगा, 37 नंबर भी 26 का होता, चाहे देख लो भाई 37 को 2 पार्ट में तोड़ो, 26 प्लस 11, 26 खत्म कर लेते हैं, 11वें नंबर पे आपका के ही तो होता है, तो यहां पे के का नंबर देखो, एस से के पे जाओगे, आगे की तरफ जब जाओगे 26 तक जाओगे, 26 के बाद फिर रिपीट करोगे, तो आप के को 37 भी लिख सकते हो, के को 37 भी लिख सकते हो, तो देखो 3 5 9 19 37 क्वेश्चन मार्क, तो कैसे क्वेश्चन को आप बनाओगे, देखो यहां पे क्वेश्चन ऐसे लिख लो, 2 5 9 ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन जब ही बनेगा 9 37। अब ये सीरीज वाला बना के देखो, देखो 2 से 5 कैसे बना भैया, 2 का डबल करो -1 कर +1 कर दो, बस 2 दूनी 4 और 1 5, देखो 5 का पाड़ा पढ़ो, 9 के नजदीक ले जाओ, तो यहां से देखो बस 2 दूनी 4, यहां से देखो डबल करो, 5 दूनी क्या हुआ, 5 दूनी 10 होगा, और 10 में से 1 कम कर दो, 10 में से 1 गया 9, 9 से 18 कैसे बना मुझे बता दो, 9 से 18 कैसे बनेगा, 9 से 18 कैसे बनेगा ये बता दो, ये देखो ठीक है, तो क्या हुआ 9 दूनी 18,
9 दूनी क्या हुआ, 9 दूनी 18 और क्या काम करेगा, 9 दूनी 18 प्लस 1, 18 और 1 19 ऐसे बना। अब देखो 19 से 37 कैसे बना, इसे आप 11 भी लिख सकते हो और इसे आप 37 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि के 11 नंबर पे भी होता है, 37 पे भी होता है। लॉजिक देखो, डबल करो, 19 दूनी 38, देखो 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38 होगा और -1 करोगे तो देखो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इस सीरीज का है डबल करके +1, डबल करके +1, फिर डबल करके -1, फिर डबल करके +1, फिर अगला नंबर डबल करके -1। भाई इसका नंबर 37 भी होता है, 11 भी होता है, ठीक है, दोनों नंबर लिख लो। अगर आप 37 की गुणा करके जाओगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो आप इसे 11 भी लिख सकते हो क्योंकि के 11 नंबर पे भी होता है और के का नंबर 37 भी होता है। तो यहां पे लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो डबल करो, तो आप 37 ना लेके 11 ले लो, तो आप 11 का क्या काम करोगे, 11 का डबल करोगे और लॉजिक के अकॉर्डिंग +1 -1 +1 -1, तो इसमें क्या काम कर दो, इसमें +1 कर दो। तो देखो 11 का डबल करो और +1 करो, 11 दूनी कितना हुआ 22 और 22 में 1 जोड़ोगे क्या आया 23 और 23वें नंबर पर क्या आता है, 23वें नंबर पे आपका डब्लू बनता है। क्या बनता है, 23वें नंबर पे डब्लू बनता है। तो इस सीरीज में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 डबल आपका जो है, वे जो आपके अभी तक क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन सिंगल सीरीज के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन किसके आए हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन है डबल वाले, मतलब कि दो दो अल्फाबेट एक साथ आएंगे। याद रखना, जब भी दो दो अल्फाबेट एक साथ आए, करने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, तरीका यह होता है दो अलग अलग पार्ट में जैसे सीरीज बटी है ना, उसके पहले वाले पार्ट की कंपेयर पहले दो पार्ट जो है, जैसे एक पार्ट ये है एक ये है, तो इसके पहले अल्फाबेट की कंपेयर इस वाले के पहले अल्फाबेट से करो। ऐसे कंपेयर करते चले जाओ और आगे की तरफ देखो बनेगा क्या। देखो दो पार्ट हैं, देखो एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला। करने का तरीका, इसका पहला वाला अल्फाबेट लो और इसका पहला लो। देखो एम से ओ बना, एम से ओ बना, एम 13 पे ओ 15 पे, आगे की तरफ कितना बड़ा 2। ऐसी ओ से क्या बना, इसका भी पहला इसका भी पहला, अगले वाले का पहले के पहले से कंपेयर करो। ओ का नंबर 15, क्यू 17 पे, इसमें भी कितना बढ़ रहा 2। देखो इसका पहला लिया तो इसका भी पहला लो, क्यू का नंबर 17 होता है, एस 19 पे, यहां भी कितना बड़ा 2। तो सीरीज क्या चल रही है, तो ऐसी इस वाले से जो नेक्स्ट वाला जो सीरीज बनेगी उसका पहला अल्फाबेट भी ऐसी बनेगा। कंपेयर करोगे तो क्या सीरीज है, 2 जोड़ के 19 में 2 जोड़ोगे, 19 और 2 21, और 21 पे याद है अंडर 21 से यू आता है। चलो जी, अगले वाला दूसरे की दूसरे से कंपेयर करो। पी से आर बना, तो पी से आर बना, आगे की तरफ कितना बड़ा 2। आर से टी बना, आर 18 टी 20, आगे की तरफ 2 बढ़ा। देखो टी से वी बना, टी आपका 20, वी आपका 22, आगे की तरफ 2 बढ़ा। तो इस वाले में भी सीक्वेंस में क्या होगा, आगे की तरफ 2 बढ़ेगा। 22 और 2 क्या हुआ 24, 24 पे आपको पता है एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये 2 टर्म की हो, 3 टर्म की हो, 4 टर्म की हो, करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, 2 आगे की, मतलब कि पहले वाले अल्फाबेट की पहले से कंपेयर करो, दूसरे की दूसरे से। तो यहां पे क्या आया, व्यू एक्स आया। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 19 का करेक्ट आंसर हो गया। चले जी, इसके बाद दूसरा 20 वाला है, डबल वाला है, ये भी डबल अल्फाबेट वाली सीरीज है। चलें जी, इसको करने का तरीका मैंने अभी बताया, पहले वाले अल्फाबेट की पहले से कंपेयर करो। देखो सी है, इसका पहला और इसका पहला, सी से जी बना, सी 3 पे जी 7 पे, आगे की तरफ कितना बड़ा 4। ऐसी इसका पहला लो। देखो जी 7 पे, के 11 पे, आगे की तरफ कितना बड़ा 4। ऐसी पहला इसका के 11 पे, ओ 15 पे, इसमें भी आगे की तरफ 4 बढ़ा। तो नेक्स्ट जो सीरीज आएगी उसका पहला अल्फाबेट भी सेम बनेगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा, तो आगे की तरफ 4 बढ़ेगा। ओ का नंबर 15 है और 15 में 4 जोड़ोगे 19, और 19 पे आपको याद है ऐसे वाला एस बनता था, ये 9 बना लेते थे, तो यहां पे क्या आएगा, एस आएगा। अब दूसरे वाले अल्फाबेट की कंपेयर दूसरे से, ई से आई बना, ई 5 पे, आई 9 पे, आगे की तरफ 4 बढ़ा। आई से एम बना, आई 9 पे, एम 13 पे, यहां भी आगे की तरफ 4 बढ़ रहा। एम से क्यू बना, क्यू इसमें भी 4 बढ़ रहा है, तो आगे वाला जो दूसरा बनेगा इसमें भी 4 बढ़ेगा।
क्यों आपका 17 पे होता है? 17 में 4 जोड़ोगे 21, और 21 जैसे लिखाई दे आपको याद होना चाहिए अंडर 21। तो यहां पे क्या आएगा? यू आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।